आज की क्लास में आप क्या देखेंगे, ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। एक छोटी सी चीज सुननी पड़ेगी बहुत ध्यान से, और वो क्या होगी, बर्तन बना लेते हैं। बिना बर्तन के बड़ा मुश्किल है चीजें समझा पाना आपके लिए। ठीक है, चलो। तो मैंने कहा कि एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात, एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो एक्स रेशियो वाई है। ठीक है, एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो एक्स रेशियो वाई है। ठीक है, ठीक है। सुजल की देखना क्या हेल्प मांग रहा है सुजल, तो उसकी हेल्प कर देना ध्यान से। ठीक है, एम रेशियो डब्ल्यू यानी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, एक्स रेशियो वाई। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक बात और कही कि इसमें मान लेते हैं ए लीटर मिक्सचर है। हमने ये कहा कि ए लीटर मिक्सचर है। ठीक है, ए लीटर मिक्सचर है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि मैंने इसमें से बी लीटर मिक्सचर निकाला, मैंने इसमें से बी लीटर मिक्सचर निकाला। निकाल सकता हूं, तो आपने कहा निकाल सकते हैं बी लीटर मिक्सचर। अगर मैंने इसमें से बी लीटर मिक्सचर निकाला और ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो अब बर्तन में बचेगा उसका अनुपात भी सेम होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिल्क और वाटर का अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे मिल्क और वाटर का अनुपात सेम होगा, एक्स रेशियो वाई। लेकिन क्वांटिटी अलग होगी। ये जो ए लीटर मैंने लिखी थी, ये क्वांटिटी थी बेटा, ये क्वांटिटी थी। तो मैंने कहा यहां पे क्वांटिटी अलग होगी, यहां पे क्वांटिटी ए माइनस बी हो जाएगी, ए माइनस बी लीटर हो जाएगी एक्स रेशियो वाई। मैंने कहा कि मैंने ये बी लीटर मिक्सचर निकाल के इसके अंदर बी लीटर पानी ऐड कर दिया, बी लीटर वाटर ऐड कर दिया, तब क्या होगा। तो आपने कहा कि अब मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा, आप मुझे बताओ कि मैं इस लाइन के बाद, मैं एक लाइन यहां पे खींच रहा हूं, आप देखेंगे एक लाइन यहां पे खींच रहा हूं कि मैंने इस लाइन के बाद, बहुत ध्यान से समझना भाई, और खींच देता हूं, मैंने इस लाइन के बाद क्या मिल्क को डिस्टर्ब किया है, क्या मैंने मिल्क को डिस्टर्ब किया है। ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं किया, कर भी नहीं सकते मिल्क को डिस्टर्ब। तो यानी मिल्क तो सेम होगा एक्स रेशियो, और दूसरा हो जाएगा जेड। अच्छा, अब टोटल क्वांटिटी क्या होगी यहां पे वापस, तो आपने कहा वापस भी ए लीटर होगी। यानी पहले और आखिरी मिश्रण में, बर्तन में मिश्रण सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि हमने बी लीटर निकाला और बी लीटर डाल दिया। समझ रहे हैं? बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो बताओ। खुशी माली हमारे साथ जुड़ी हुई है। खुशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कदर जुड़ने के लिए। आगे बढ़े। अब मैं सवाल से समझाता हूं, ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझना है। एक सवाल आप सबके सामने है, फिर आप मेरे तरीके देखोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है भाई, ध्यान से सुनो सवाल क्या है। तो आप कहेंगे सवाल है, आज आपने फुल स्क्रीन नहीं किया क्या मैम। तो भूल गई होंगी, कोई बात नहीं, होता है, कई बार ऐसा होता है, अच्छा लगता है भूल जाती है। तो देखो, सवाल ये है कि एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 13:7 था। अब इसमें 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, 9 लीटर मिश्रण निकाला उतना ही पानी डाल दिया। अब यह अनुपात 3:2 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या है। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा है, पहले मैं वो लगाऊंगा और फिर मैं आपको अपना जबरदस्त तरीका बताऊंगा जिसे आप हर सवाल में लगा के चीजों को आसान बनाएंगे। ठीक है भाई, आप हर सवाल में लगा के चीजों को आसान बनाएंगे।
बट फोन का आप चार्जर मंगा लें तो अच्छा होगा। देखिए, बड़े ध्यान से समझना हमारे मोबाइल का चार्जर। देखो, मैं ये कह रहा हूं एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो, एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 13:7 है। ठीक है भाई, कितना है? 13:7। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानते हैं। आपने कहा कि जी मैंने 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया, 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया, मिक्सचर। तो मैंने कहा अनुपात तो अभी भी 13:7 होगा, होगा या नहीं? आपने कहा कि जी मैंने उसके बाद 9 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तब ये अनुपात 3:2 हो गया। तब ये अनुपात कितना हो गया? 3:2 हो गया। तब एक लड़का बोला कि मास्टर साहब, इस लाइन के बाद हमने दूध को नहीं छेड़ा, सिर्फ पानी ऐड किया। इस लाइन के बाद हमने दूध को नहीं छेड़ा, सिर्फ पानी ऐड किया, तो फिर दूध सेम होना चाहिए। तो मैंने कहा यहां पे दूध 3 है और यहां पे दूध 13 है। ठीक है, यहां पे दूध 3 है और यहां पे दूध 13 है, तो सेम बनाने के लिए इसको 3 से गुणा करनी पड़ेगी और इसको 13 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 13 तिया 39 और 3 सत्ते 21। 13 तिया 39, 3 सत्ते 21, 13 दूनी 13 तिया 39 और 13 दूनी 26। यही होगा, इतना करना पड़ेगा। सर अब आप बोर्ड पर नहीं पढ़ाते तो मैं अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाता। अभिषेक, मैं गांठें तोड़ दूंगा आपकी, सीरियसली बता रहा हूं, मैं आपकी गांठें तोड़ दूंगा कि आप बोर्ड पे नहीं पढ़ाते। बोर्ड पे पढ़ाने से क्या कुछ अलग चीजें हो जाएंगी? ये बोर्ड नहीं है, ये क्या है? ये बोर्ड नहीं है तो क्या है बे? देखो, लो, तुम घुस रहो। अब देखना ध्यान से। अब आपने क्या किया? आपने देखा पानी कितना ऐड हो रहा है जी, तो हमने कहा जी पानी ऐड हो रहा है 5, और इस 5 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 9 लीटर है। 5 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 9 लीटर है। अब देखो, अब एक चीज समझना आप। अब या तो आप, मैंने जो अभी आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया था उसमें मैंने बताया था कि जब आप 20 लीटर मिक्सचर निकालते हो और 20 लीटर पानी डालते हो तो आखिरी बर्तन में कितना है, पहले बर्तन में कितना है, इक्वल होता है। आखिरी बर्तन में कितना है और पहले बर्तन में कितना है, वो इक्वल होता है। ये बात मैंने बताई भाई? बोलो, बताई कि नहीं बताई? बता दो अगर नहीं बताई है तो। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं भाई, अब आखिरी बर्तन में अगर मैं आपसे पूछूं कितना मिक्सचर है तो आप कहेंगे 39 और 26, 65 की वैल्यू क्या होगी? कोरिया का बच्चा बोला मुझसे, कोरिया का बच्चा बोला कि अगर 5 की वैल्यू 9 है तो 65 की 13 से गुणा करके निकाली जा सकती है। 13 निम्मा 117 लीटर। यही मिक्सचर आखिरी बर्तन में इतना ही पहले बर्तन में होगा। यही इस सवाल का उत्तर है। तरीका समझ में आया? आप में से सबको समझ आ गया ये तरीका? जी विक्की, मैं रीजन दे दूंगा। ये बात सही कह रहे हैं, विक्की कह रहे हैं कि क्यों, ये रीजन जरूर दे देना। विक्की एक बार पर्सनल आज व्हाट्सएप पे आपसे बात करते हैं, हेलो डाल दीजिएगा मुझे। ठीक है, चलो। अब मैं क्या समझा रहा हूं, ये तरीका को मैं अप्रिशिएट नहीं करता, ना ही मुझे उतना अच्छा लगता है। कहीं कहीं ये अच्छा भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं हमेशा अच्छा नहीं है, बट कहीं कहीं ये अच्छा भी है। ध्यान से सुनना, 13:7 है। हमने 9 लीटर मिक्सचर निकाला तो ये 13:7 ही रहेगा।
अब हमने 9 लीटर वाटर ऐड किया तो ये 3:2 हो गया। तो हमने कहा कि इस ग्रीन लाइन के बाद हमने मिल्क को नहीं छेड़ा, मिल्क सेम होना चाहिए। तो मिल्क यहाँ 13 था, यहाँ 3 था, इसको 3 से गुणा किया, इसको 13 से, 13 दिया 39 और 21 मिल्क और वाटर, 13 दिया 39 और 26 मिल्क और वाटर, ये सेम है। कितना ऐड होगा? 5, 5 की वैल्यू कितनी है? 9 लीटर। 5 की वैल्यू कितनी है? 9 लीटर। अगर 5 की वैल्यू 9 लीटर है तो लास्ट में मिक्सचर में 39 और 26 65 है। 65 की वैल्यू क्या होगी? 117 लीटर। 65 की वैल्यू क्या होगी? 117 लीटर। मैं आपसे बात करूंगा, इस पे अलग से बात करूंगा, अभी पढ़ा देता हूं, अलग से इस टॉपिक पे बात करूंगा। ठीक है सर, ग्रीन वाली लाइन से क्यों चेक किया? देखो दो प्रोसेस है ना बेटा। 9 लीटर मिश्रण निकाला तो निकाल दिया, मैंने कहा अनुपात वही रहेगा, कल पढ़ाया था ना कि अनुपात सेम रहता है। ग्रीन लाइन के बाद यहाँ पे तो जब मैं 9 लीटर मिक्सचर निकाल रहा हूं तो दूध भी निकल रहा है, पानी भी निकल रहा है, यानी दोनों कम ज्यादा हो रहे हैं। बट इस लाइन के बाद मैं सिर्फ मिल्क वाटर ऐड कर रहा हूं तो मिल्क तो सेम होना चाहिए ना भाई। कोई बात नहीं, आप मेरा तरीका देखो। जस्ट ए किड क्वेश्चन, कैसी बातें कर दी यार आपने। अब मेरा तरीका देखो इस सवाल को करने का, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं जबरदस्त। आप रेडी हैं उसको समझने के लिए? ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात, एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 13:7 है, ठीक है। आपने क्या किया? 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, तो अब ये अनुपात 3:2 हो गया। तो मैं बस एक छोटी सी चीज आपसे कह रहा हूं, आप मेरा तरीका देखना। मैं ये कह रहा हूं दोस्त भैया, अगर मैंने सेम निकाला और सेम डाल दिया तो टोटल सेम होना चाहिए कि नहीं? बस इतना बता दीजिए मुझे, टोटल सेम होना चाहिए कि नहीं, इतना बता दीजिए। बोलो भाई। मैंने ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। मैं ये कह रहा हूं अगर 9 लीटर निकाला और 9 ही डाल दिया तो टोटल सेम होना चाहिए। आपने कहा महाराज टोटल यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 5 है, तो टोटल सेम कैसे करेंगे? तो आपने कहा जी इसको 4 से गुणा करके टोटल सेम किया जा सकता है। अब आप ऐसा करो, एक बात बताओ मुझे, आप दूध को एक बार छेड़ रहे हो बस, जब आप स्टार्टिंग में निकालोगे बस तभी छेड़ रहे हो। आप पानी को 2 बार छेड़ रहे हो, एक बार स्टार्टिंग से निकाल रहे हो और फिर पानी ऐड कर रहे हो। एक्चुअल में दूध केवल एक बार छिड़ रहा है, इसीलिए मैंने क्या किया, टोटल मिक्सचर को ही दूध मान लिया, टोटल मिक्सचर को मैंने मिल्क मान लिया। ये लो, तो मिल्क पहले कितना था? 13, और बाद में ये 4 से गुणा होके कितना रह गया? 12। यानी मिल्क पहले 13 था और 12 रह गया। अगर मैं ये कह दूं कि स्टार्टिंग में सारा मिल्क था और
13 था और 12 रह गया, तो आप कहोगे 1 निकल गया होगा। और अगर स्टार्टिंग में 9 लीटर मिश्रण निकाला होगा तो दूध ही निकला होगा, यानी 1 की वैल्यू 9 लीटर रही होगी, तो 13 की 117 लीटर। यही इस सवाल का उत्तर है। ये मेरा तरीका है, ये मेरे मेथड से भाई। बोलो। क्योंकि मैंने क्या से सोचा इसको, आप समझो। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना एक बात। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 13:7 था, हमने 9 लीटर निकाला, 9 ही डाल दिया, तो मैंने कहा टोटल सेम होना चाहिए। यहाँ पे 20 है, यहाँ 5 है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसको इक्वल कर लेते हैं। तो आपने कहा 4 से गुणा कर लेते हैं। फिर मैंने कहा अगर मैं ये मान लूं स्टार्टिंग में, मैं अगर ये मान लूं कि स्टार्टिंग में सारा मिल्क था, सारा मिल्क था, तो 13 और अब 12 बचा है, यानी जो निकला होगा वो भी मिल्क निकला होगा 9 लीटर। तो उस एक की वैल्यू 9 है, 13 की 117 है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई। सवाल पूछता हूं जिनके जवाब आपको देने हैं, ठीक है? अब बस एक ही तरीके की बातें हो रही हैं, एक ही तरीके की बातें हो रही हैं जिनको सुन के मैं डर गया हूं। ये सवाल जो भी बच्चा बताएगा मैं उसकी अलग से इज्जत भी करूंगा और रेस्पेक्ट भी करूंगा, दोनों बातें करूंगा। देखो, एक बाल्टी में 2 तरल पदार्थ पी और क्यू है। मैं दोनों तरीके बताऊंगा, आप चिंता मत करो, दोनों तरीके बताऊंगा दोनों सवालों के। फिर आगे नहीं बताऊंगा, आगे एक ही तरीका बताऊंगा, ठीक है? इस सवाल में दोनों तरीके बताऊंगा जो 2 पढ़ाए हैं अभी। एक बाल्टी में 2 तरल पदार्थ पी और क्यू का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। जब 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 10 लीटर तरल क्यू बाल्टी में डाला जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। कितने लीटर तरल पी बाल्टी में निहित था? मैं पहले उस तरीके से बता रहा हूं जो पहले बताया कि एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 4:1 है, ठीक है? आपने क्या किया, आपने 10 लीटर निकाला, 4:1 है, ऐसे बर्तन ही बना देता हूं। आपने 10 लीटर निकाला, 10 लीटर निकाला मिश्रण, तो मैंने कहा अनुपात अभी भी 4:1
एक रहेगा, लेकिन अब आप कह रहे हो कि मैं 10 लीटर वाटर ऐड कर रहा हूं, तो अनुपात कितना हो रहा है? 2:3 हो रहा है। तो आप ये कहोगे कि जी हमने मिल्क को तो छेड़ा नहीं है, मिल्क अगर यहां 4 है तो यहां भी 4 होना चाहिए, तो हमने इसको 2 से गुणा कर लिया, 4:6। अब आप ये बता सकते हो कि पानी 1 से 6 हुआ है, यानी 5 बढ़ा है, और उस 5 की वैल्यू 10 लीटर है। अगर 5 की वैल्यू 10 लीटर है तो यहाँ पे 4 और 6 10 है, 10 की वैल्यू कितनी होगी? 20 लीटर। अगर बेटा आखिरी बर्तन में 20 लीटर है तो इस बर्तन में भी 20 लीटर रहा होगा, यानी मैं ये कह सकता हूं स्टार्टिंग में 20 लीटर था पी और क्यू, और उसका अनुपात था 4:1 था, 4:1। सवाल में कह रहा है हमें खाली पी बताओ, ये तो टोटल मिश्रण आया है, ये जो 20 आया है ये टोटल मिश्रण आया है भाई, बट हमें तो खाली पी बताना है। तो हमने कहा कि जी ये 5 की वैल्यू हो जाएगी 20 लीटर, 1 की 4, तो 4 की कितनी हो जाएगी? 16 लीटर। यही उत्तर है, यही उत्तर है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल का दूसरा तरीका बताता हूं, जो मेरा तरीका है। मैं इस सवाल को कैसे करता अगर पेपर में आता तो वो देखिए। मैं कहता मैं कहता कि भाई ये यहाँ पे भी 4:1 है, और ये यहाँ पे भी 2:3, यानी टोटल 5 है। यहाँ भी 5 है टोटल, यहाँ भी 5 है, तो फिर मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर मैं दूध को अगर टोटल मिश्रण मानता तो मैं कहता 4 से 2 बचा है दूध, 2 निकल गया है, और 2 की वैल्यू 10 लीटर है, तो 4 की कितनी होगी? 20 लीटर। ये टोटल मिश्रण आ जाता जो पीछे आ रहा था। टोटल मिश्रण तो पीछे भी 20 आ रहा था। भाई ध्यान से सुनो यार, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो कोई मतलब नहीं है फालतू का कि दोबारा बता दो, दोबारा बता दो। मजाक चल रहा है क्या कोई? दोबारा बता दो, मैं तो बता ही रहा हूं दोबारा। आप पढ़ोगे तब तो। एक तरीके के 2 सवाल अभी तक कराए, उसमें भी 2-2 तरीके बता रहा हूं, उसमें कह रहे हैं दोबारा बता दो। अब आप ऐसा रट लो, अगर आपके पास दिमाग नहीं है, अगर सेम मिश्रण निकाला जा रहा है और सेम डाला जा रहा है तो आप समझ लो कि टोटल सेम करना है और दूध को टोटल मिश्रण मानना है, बात खत्म। और वो जो टोटल मिश्रण होगा वही टोटल मिश्रण होगा, जो टोटल दूध निकल के आएगा वही टोटल मिश्रण होगा। तो हमने कहा 20 लीटर है, अब इस 20 लीटर में हमें डिवाइड करना था 4:1 में, क्योंकि हमसे सिर्फ पी पूछा था। तो 5 चौक 20, 4 की वैल्यू कितनी होगी? 16 लीटर। यही उत्तर है, यही उत्तर है भाई। आगे बढ़े। कह रही हैं बाटर को भी टोटल मिश्रण मान सकते हैं, बट बाटर में एक पंगा है पूजा। जब आपने स्टार्टिंग में 10 लीटर निकाला, फिर आपने बाटर बाद में 10 लीटर मिलाया भी तो है, समझ रही हो? इसलिए नहीं मान सकते, इसीलिए नहीं मान सकते। चलिए अगला सवाल देखिए। एमटीएस 2022 में आया, बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगा के करेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी भी तरीके से कर लीजिए, कोई भी एक तरीका जो आपको लगता है कि मेरे लिए ठीक है उसको फॉलो कर लीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। मैं कोई सा किसी तरीके से बता दूंगा, कोई सा किसी तरीके से बता दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है।
हम्म। एक कंटेनर में दो पदार्थ ए और बी का मिश्रण है। ए और बी 7:5 के अनुपात में है। ए और बी 7:5 के अनुपात में है। ठीक है। यदि इसके 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल पदार्थ बी से बदल दिया जाए, 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल पदार्थ से बदल दिया जाए, तो मैं फिर से ये कहूंगा, अगर मैं 9 लीटर निकालूंगा मिश्रण, 9 लीटर मिश्रण निकालूंगा, तो भी अनुपात 7:5 रहेगा। और अब मैं ये वाला 9 लीटर ऐड कर रहा हूं, तो अनुपात 7:9 हो गया। अब इसमें अच्छी बात यह है कि ये सेम है ऑलरेडी। ये क्या है दोस्त, ऑलरेडी सेम है दोनों, तो सेम करने की जरूरत नहीं पड़ी क्या? तो आपने कहा कि जी 5 को 9 बनाया, यानी 4 ऐड किया है, उस 4 की वैल्यू 9 लीटर है। 4 की वैल्यू 9 लीटर है। अगर 4 की वैल्यू 9 लीटर है, तो फिर ये 7 और 9 16 की वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा 4 की 9 है, 4 चौक 16, तो 9 की 36 लीटर है। 36 लीटर। 16 की कितनी है? 36 लीटर। 7:5, 4 की वैल्यू 9 लीटर, 7:9 है, 16 की कितनी आ गई जी? 36 लीटर आ गई। 16 की वैल्यू आ गई, 16 की वैल्यू 36 लीटर। ध्यान से समझने की जरूरत है। अब इन्होंने हमसे ए की मात्रा पूछी है, तो ये जो 36 लीटर है, ये 7:5 के अनुपात में बटेगा कि नहीं? यानी कि मैं ये कह सकता हूं, अगर 12 की वैल्यू 36 लीटर है, 3 गुना है, तो हमसे 7 की पूछ रहा है, 21 लीटर हो जाएगी। ये इस सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को अगर आप टोटल मिश्रण पूछेंगे, तो इधर कोपचे में बता देता हूं, आपको भी अच्छा लगेगा। इसका दूसरा मेथड भी कोपचे में बता देता हूं। आपको तो पता है ना कि 7:5 है, 12 है, 7:9 है, 16 है। ठीक है, आपने इसको गुणा किया 4 से, इसको गुणा किया 3 से, तो दूध कितना हो जाएगा? पहले वाले में 28, बचा कितना है? 21, कितना निकल गया? 7। 7 की वैल्यू 9 लीटर है बेटा।
इसकी कितनी होगी, 36 लीटर टोटल मिश्रण आ गया। यही टोटल मिश्रण यहां आ रहा था सेम। बोलो, एक बच्चा कह रहा है 1 की वैल्यू 3 कैसे हुई, यहां पे तो हुई नहीं 1 की वैल्यू 3। क्यों नहीं हुई 1 की वैल्यू 3? 12 गुणा 3 करोगे तभी तो 36 आएगा बेटा। अगर तुम्हें मैं ये कहता 36 लीटर को 7:5 में बांट दो तो कैसे बांटते? आप बताओ। मैं अगर ये कहता कि 16 की वैल्यू तो 36 लीटर आ गई, यानी टोटल मिश्रण 36 लीटर आ गया। अब मैंने कहा कि ये जो मिश्रण था स्टार्टिंग में 7:5 के अनुपात में था, इस 36 लीटर को 7:5 में बांटना था। 7:5 मतलब 12। 12 की वैल्यू 36, 1 की 3, 7 की कितनी हो गई, 21 लीटर। ठीक है, बस यही उत्तर था। बोलो। अरे बेटा 16 की 36, ये हमारा सब कुछ जितना भी यहां तक था, ये हमारा इमेजिनेशन था। यहां से लेके यहां तक हमारा टोटल मिश्रण निकालने के लिए था। अब जब टोटल मिश्रण निकल गया 16 की वैल्यू 36, वो 16 की वैल्यू 36 आखिरी बर्तन में मिश्रण है। अनुपात तो अलग अलग हो सकता है ना बेटा, कैसी बात कर रहे हो? एक बात बताओ, इसमें भी 36 लीटर है और 7:5 है, इसमें भी 36 लीटर है और इसमें 7:9 है। तो अगर इस 7 की कोई वैल्यू पूछेगा तो मैं कहूंगा कि 16 की 36 है। कोई इस 7 की वैल्यू पूछेगा तो मैं कहूंगा 12 की 36 है, तब निकालूंगा। तो सेम हो सकता है ना दोनों में। यार आप बहुत पैदलों वाली बात कर रहे हो, मुझे लगता है इस टाइम पे आपका दिमाग नहीं चलता है। गलत टाइम पे क्लास रख दी मैंने। अगला सवाल देखिए। हम्म। एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था जिसमें पानी 64% था। बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाला और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया। परिणामी घोल में 30% अम्ल है। 4 लीटर घोल निकाला, उतनी मात्रा में पानी मिला दिया। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं आप टोटल मिश्रण एसिड को ही मान लो। एसिड को ही आप क्या मान लो। आपको ऐसे तरीके कहीं नहीं मिलेंगे ब्रह्मांड के कोने में, मैं आपको बता रहा हूं। आपने कहा जी मैंने तो उसको 64% ही मान लिया, बाद में वो कितना रह गया है, 30%। कितना निकल गया जी वो, 34%। 30% अम्ल है। अच्छा पहले वाले में सॉरी, एसिड 36% था, गलत लिख दिया मैंने। एसिड तो 36% था ना, पानी है 64, तो 36% था एसिड। कितना निकल गया जी, 6%। इसकी वैल्यू सवाल में 4 है, तो 36 की कितनी होगी, 24 लीटर। अगर कोई टोटल मिश्रण पूछता मुझसे तो मैं जवाब दे देता कि इतना होगा टोटल मिश्रण, 24 लीटर। लेकिन शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा पूछ रहा है, तो भैया पानी की मात्रा कितनी है, 64% है। यानी इसको मैं गुणा कर दूं 0.64 से, तो वो आ जाएगा 15.36। इससे सरल और बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। ये सवाल मेंस में पूछा गया था, देखोगे तो पता चलेगा। बोलो भाई, ये तरीका आपने सोचा था कभी? आप सोच सकते थे कि ऐसे तरीके भी लगते हैं गणित के अंदर? रीत कह रहे हैं सब नहीं आया समझ। मैं ये कह रहा हूं आपसे फिर से
कि आपने मिक्सचर निकाला है और उतना ही पानी डाल दिया, यानी पानी को आपने 2 बार छेड़ा है, एसिड को एक ही बार छेड़ा है। तो मैंने कहा मैं एसिड को टोटल मिश्रण मान लेता हूं। तो एसिड पहले कितना था, 36 था, और बाद में कितना रह गया, 30, यानी कितना निकल गया, 6%। उस 6% की वैल्यू अगर 4 है तो 36 की कितनी होगी, 24 लीटर। तो टोटल मिक्सचर कितना होगा, 64%। ये शॉर्ट्स वाले में डाल देना। हाँ, तो 64 का अगर मैं 24 का अगर मैं 64% निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 64/100। 64 को 100 से भाग करूंगा तो 0.64 नहीं आएगा। आप इतनी सी बेसिक बात नहीं जानते, बहुत दुख भी लगता है कि मैं आपकी जिंदगी में पहले क्यों नहीं आया। इससे बेहतरीन तरीका इन सवालों को करने का हो नहीं सकता दुनिया में कहीं। आप देख लेना जरा, आप अभी गूगल कर लो, चलो सारी बात छोड़ो, आप अभी गूगल कर लो। हम इन बच्चों को अपना स्क्रीन नहीं दिखा सकते ना, या कभी कर सकते हैं शेयर। अगर मैं यही केवल यहाँ लगा दूं तो बोर्ड पे ये सब शेयर कर सकता हूँ या नहीं, देखो। आप पता है मुझे लेते हो हल्के में, बस मैं समझ गया। आप मेरी बात को समझ नहीं रहे दोस्त। मैम आपको आ रही है समझ बात या नहीं। देखो, यही सेम सवाल है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप पता है अगर मेरे तरीके सीख गए ना, आप यकीन मानिए कि आप दुनिया में कुछ भी कर लेंगे। कलेक्शन तो छोड़ दीजिए, आप बहुत बड़े टीचर्स भी बन सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा, नेट नहीं चलेगा, क्यों। कहाँ है कम वक्त वाईफाई। मैं आपको 100 बार तो बोल ही चुका हूँ कि इसका वाईफाई ठीक करा दो। तो आप तो अपने लेवल पे कराओ ना, अब आप ही को सब देखना है। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। बड़ा बुरा लगा मुझे। नेट चलने के और भी 100 तरीके होंगे, केबल से नेट चल सकता होगा। जैसे उधर केबल से नेट चल रहा है, ऐसे इधर भी एक केबल लाके नेट चलवा लीजिए। करिए आज ही इसका इंतजाम। मजाक चल रहा है यहाँ पे कोई। चलो मैं दिखा नहीं सकता हूँ आपको, मजबूरी है, वरना आप गूगल करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे तरीके हैं दुनिया में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। द रेशियो ऑफ द कॉपर टू जिंक इन एन एलॉय ऑफ 27 kg इज 2:1 दे रखा है। 27 kg का मिश्रण भी दे दिया। x kg एलॉय को रिप्लेस किया जिंक से, और रेशियो ऑफ द जिंक और कॉपर बिकम्स 1:1 हो गया। किसको रिप्लेस किया है, रिप्लेस विद जिंक। जिंक को डाला है हमने, यानी कि कॉपर फिक्स है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बड़ा ही गजब सवाल है। अगर आपने मेरा तरीका लगा दिया, मैं सच बता रहा हूं आपको, सल्यूट कर दूंगा। अगर आपने मेरा तरीका इस सवाल में लगा दिया, अगर आपने इस सवाल में मेरा तरीका लगा दिया तो सल्यूट कर दूंगा दोस्तों आपको।
देखो दोस्त, ध्यान से सुनना। मैं आज इसीलिए आया ही था कि आपको ये बेहतरीन तरीका सिखा के जाऊंगा, इसमें मेरा भी बहुत दिमाग लगता है। देखना ध्यान से। अब ये 2:1 का मतलब क्या है? 2:1 का मतलब क्या है? 2:1 यानी 3, और 1:1 का मतलब कितना है? यानी 2। 2:1 और 1:1 यानी ये 2। 3 को और 2 को सेम करना है तो इसको 3 से गुणा कर लेते हैं, और इसको 3 से कर लेते हैं, इसको 2 से कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा जिंक कितना होगा? जिंक, तो आपने कहा जी जिंक हो जाएगा, पहले वाले को 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, और इसको करेंगे तो 3। यानी मैं ये कह सकता हूं 4 में से 3 बच रहा है, यानी 1 निकाला जा रहा है। और यही पूछा है ना कि कितना निकाला है, और टोटल दे रखा है, यानी टोटल इस बार दे रखा है 27 kg, और 1 निकाला जा रहा है। 4 की वैल्यू तो 4 6 24। इससे सरल तरीका दुनिया में नहीं हो सकता इस सवाल को करने का। आप गूगल करके देख लो, चलो आप गूगल करके देख लो भाई, देख लो आप गूगल करके। आप चाहो तो गूगल करके देख लो। मैंने बोला जिंक 4, और कितना बचा है? 3। एक की वैल्यू कितनी है? 6.75 kg। अगर 4 की 27 है तो गजब सवाल था, जबरदस्त सवाल था। इससे ज्यादा बेहतरीन इस सवाल को नहीं किया जा सकता। अगला, एक और देखिए ऐसे ही। देखिए, एक कंटेनर जिसकी क्षमता 3:2 यानी टोटल 5 है, और बाद में 27:13 हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे मिश्रण को दूध से प्रतिस्थापित किया है, यानी कि अब हम वाटर को ही टोटल मिक्सचर मानेंगे। ये ध्यान देने की जरूरत थी कि हम वाटर को ही टोटल मिक्सचर मानेंगे। सर जिंक 4 कैसे हो गया है? तो 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 ही तो हुआ है, और इसको 3 से किया है तो ये 3 हो गया। अच्छा, जिंक बाद वाला है क्या? जिंक तो पहले वाला है ना भाई। एक्चुअली शायद गलत लिखा हुआ है, ये जिंक 2 कॉपर कर लीजिए, गलत है। यहाँ पे गलत लिखा होगा, करेक्शन कर लीजिए, जिंक 2 कॉपर। जिंक 2 कॉपर कर लीजिए भाई इसको। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, गलत था वो। देखो भाई, अब यहाँ पे क्या होगा, हम वाटर को टोटल मिश्रण मान रहे हैं। ये मिला के कितना है? 40। ये कितना है? 5। इसको सेम बनाना पड़ेगा पहले 8 से गुणा करके, क्योंकि प्रतिस्थापित का मतलब ये सेम निकाल रहे हैं, सेम डाल रहे हैं। 8 से गुणा किया, वाटर कितना है? 8 दूनी 16। यहाँ पे वाटर कितना है? 13। यानी कितना निकल गया? 3। 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में? 80 लीटर। 3 की कितनी होगी? 15 लीटर। इससे बेहतरीन तरीका ऐसे सवालों का हो ही नहीं सकता। ऐसे सवालों का इतना बेहतरीन तरीका हो ही नहीं सकता। आसूजा करेक्ट कर दिया भाई मैंने। प्रीत आपको समझ में आ गई होगी बात, करेक्शन कर दिया है। प्रीत आपको समझ में आ गई होगी बात, करेक्ट कर दिया है प्रीत। प्रीत जी करेक्ट कर दिया है, समझ में आ गई होगी आपको बात।
आगे बढ़ते हैं। एक बीकर में द्रव भरा हुआ है जिसका 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण से पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाएगा? एक बीकर में द्रव भरा हुआ है जिसका 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण से पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाएगा? बोलो। देखिए, पानी से बदला है तो मैंने औषधि को क्या मान लिया? टोटल मिश्रण मान लिया। औषधि को टोटल मिश्रण मान लिया। तो आप कहोगे औषधि पहले में कितनी है? 7 और 3 टोटल 10 था, तो इसको हम 5-5 बना सकते हैं। तो आप कहेंगे हम बना सकते हैं। तो 5 रह गई औषधि, यानी कितना निकला है? 2, और टोटल मिश्रण कितना है? 7। तो 7 में से 2 निकला है, 2/7 इज द करेक्ट। कुछ करना ही नहीं था सवाल में। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि इन सवालों में कुछ करना है, ये बहुत कठिन है और आप मेरा तरीका नहीं समझ पा रहे हो, तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो, बहुत दूर हो। मैंने आपको बहुत सने सने समझाया। सोचो मैं 1 घंटे में 6 सवाल करा पाया हूं। तो ऐसा नहीं कि मैंने समझाने में कोई कमी की है। आप दोबारा जाके क्लास देखना, तब आपको पता चलेगा। सर, एक ही क्यों सेम कर रहे हैं 6 सवाल में? एक ही क्यों सेम कर रहे हैं 6 सवाल में? क्यों भाई? पानी सेम कर रहे हैं क्योंकि दूध तो दोबारा डाला है, पानी एक ही बार छिड़ा, इसीलिए सेम कर रहे हैं। चलो अगला सवाल देखो। एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण का कितना भाग निकाल के उतना ही पानी डाल दिया जाए जिससे अनुपात 5:3 हो जाता है? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण का कितना भाग निकाल के पानी डाल दिया जाए कि इससे अनुपात 5:3 हो जाए? तो मैंने कहा यहाँ टोटल कितना है? 8। यहाँ टोटल कितना है? 3। आपने कहा पहले इसको सेम कर लेते हैं, क्योंकि कितना भाग निकालना है और उतना ही पानी डालना है, तो सेम होना चाहिए। इसको 8 से गुणा, इसको 3 से। अब मैंने कहा दूध को ही टोटल मिश्रण मान लेते हैं। दूध को हमने टोटल मिश्रण मान लिया, तो आपने कहा 8 दूनी 16 है दूध, और बाद में 3 अट्ठे 24 हुआ है। 24 हुआ है। मुझे सवाल उल्टा लग रहा है भाई। ये 3 पंजे 15 हुआ है, सॉरी, दूध 15 हुआ है। 3 पंजे 15 हुआ है, तो कितना निकला है भाई? 1 निकला है 16 में से, यही आंसर है। 1 निकला है 16 में से, यही आंसर है। 1/16। बोलो कोई दिक्कत है तो? कुसुम कह रही है अभी तक तो सर सब समझ आ रहा है, इन लड़कों को क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है भाई। अब देखिए, ये सवाल थोड़ा डिफरेंट आ गया। डिफरेंट कैसे आ गया? क्योंकि इसमें 24 लीटर मिश्रण निकाला है और 9 लीटर पानी डाला है। तो आप कहेंगे कि क्या सर इसमें आपका तरीका नहीं लगेगा? मेरा तरीका इसमें भी लगेगा, बट मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं।
पहले जो एक और तरीका बताया था उससे बता रहा हूं इस सवाल को, या आप ट्राई करो उससे और फिर दूसरा तरीका जानेंगे। मजा काट दियो गुरुजी। थैंक यू भाई गौरव। पहले आप करो इस सवाल को, जो पहला मेथड आपको बताया था उस मेथड से आप करो पहले इस सवाल को। कुछ महिलाएं एक ही बात कहती हैं पता, बार बार, मैं टूट चुकी हूं अब बहुत। ये सही है वर्ड बोलना, मैं टूट चुकी हूं। कुछ लड़के भी कहते हैं मैं टूट चुका हूं बहुत। कैसे टूटता है आदमी? क्या पैरामीटर थे टूटने के? अरे दिल टूटा है ठीक है, टांग टूटी है वो भी ठीक है, हाथ टूटा है वो भी ठीक है, उंगली टूटी है वो भी ठीक है, इंसान कैसे टूटेगा यार? टूटा क्या है वो तो बताओ। कुछ चीजें तो टूटने योग्य ही नहीं है। देखो, मैं ये कह रहा था, एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात, एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 3:1 था। आपने 24 लीटर मिश्रण निकाला तो भी 3:1 बचेगा, अनुपात बचेगा। ठीक है। अब आप कह रहे हो कि जी 9 लीटर पानी मिलाया तो 3:4 हो गया। 9 लीटर पानी मिलाया तो 3:4 हो गया, यानी इस 3 की वैल्यू 9 लीटर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर इस 3 की वैल्यू 9 लीटर है तो टोटल ये 4 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? टोटल जो ये 4 है, तो आपने कहा 4 × 3 = 12 लीटर हो जाएगी। अब हमने क्यों नहीं लास्ट वाले बर्तन में क्यों नहीं निकाला? क्योंकि अब ऐसा तो होगा नहीं कि जो लास्ट वाले बर्तन में वो पहले में हो। वो तो तब होता था जब हम सेम निकालते थे और सेम डालते थे, यहाँ पे तो अलग अलग होगा। तो हमने बीच वाले बर्तन में निकाला। जब 24 लीटर निकाला गया था तब 12 लीटर बचा था, तो इसमें कितना होगा? तो आपने कहा 12 + 24। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी आ गई? 36 लीटर। यही पूछ रहा है। अब आप कहोगे यार अब आप अपना तरीका बता दो इसी सवाल में, हमें तो वो जानना है, तो मैं वो भी बता देता हूं, बट ये भी तरीका अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। डेटा पे डिपेंड करते हैं तरीके, डेटा पे डिपेंड करते हैं तरीके। इसके बाद किस चीज की क्लास है आप लोगों की? देखो, देखो अब कैसे करेंगे। मैं ये कह रहा हूं, मैंने इस सवाल में क्या करा दोस्त, इस 24 को भी 9 कर दिया। 9 कर दिया, बोलो कर सकता हूं?
कूद रहे हैं सर। RW का आंसर बोलिए सेंड कर देने के लिए। ठीक है सौरभ, मेरी बात सुनो। मैंने क्या किया, मैंने ये कह दिया कि मैंने 15 लीटर पहले ही उठा के रख दिया। मैंने 15 लीटर पहले ही कहीं उठा के रख दिया। अब सवाल रह गया कि 9 लीटर निकाल के अगर मैं 15 लीटर कहीं उठा के रख दूंगा तो भी अनुपात तो 3 एक ही बचेगा या नहीं। और अब सवाल रह जाएगा कि 9 लीटर निकाला और 9 ही डाल दिया, तो अब टोटल सेम होना चाहिए। तो ये 4 है और ये 7 है। तो उत्तर कितना आ गया, 36 लीटर। यही सवाल का उत्तर है। अच्छा सवाल था। बट आप पहले वाला तरीका भी अगर आपको आ गया तो पहले वाला भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। आखिरी सवाल करेंगे, आखिरी 5 मिनट में 10वां सवाल। इस टाइप का आखिरी सवाल है ये। 180 लीटर के मिश्रण में रस और पानी का अनुपात 7:5 है। यदि 2x लीटर मिश्रण को निकालकर x लीटर पानी से बदल दिया जाए तो रस का पानी से अनुपात 7:9 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करें। बोलो। 180 लीटर के मिश्रण में रस और पानी का अनुपात 7:5 है। 2x निकालकर x डाल दिया तो रस और पानी का अनुपात 7:9 हो गया। ध्यान से सुनना, 7:5 था, कितना निकाला, 2x निकाला तो भी 7:5 बचेगा। अब x ऐड कर रहा हूं तो 7:9 हो रहा है। ध्यान से सुनना, अब x ऐड कर रहा हूं तो 7:9 हो रहा है। तो आपने कहा आप ऐड कितना कर रहे हो, 4। इस 4 की वैल्यू x है। ये बात सही है। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे टोटल 7:5 12 है। यहाँ पे टोटल कितना, 7:5 12 है। तो 12 की वैल्यू क्या होगी, तो आपने कहा 4 की x है, 12 की 3x हो जाएगी। अगर इस बर्तन में यहाँ पे 3x था तो यहाँ पे कितना था, 2x निकलने के बाद 3x था, तो यहाँ पे 2x प्लस 3x 5x था। और इस 5x की वैल्यू सवाल में 180 लीटर दे रखी है। मान पूछ रहा है 36 लीटर। मुझे नहीं लगता कि इतने प्यारे तरीके से, बेहतरीन तरीके से इस सवाल को बताया जा सकता था। बोलो भाई, बोलो, अगर कोई कहीं दिक्कत है तो बताओ। मैंने एक ही तरीका लगा दिया, आप दूसरा भी लगा सकते हैं। जैन मंसूरी साहब, सलूट आपको भी है। हमने कहा 7:5 था, आपने 2x निकाला, 7:5 ही बचेगा। अब मैंने कहा कि ये 7:9 हो गया। अगर मैंने पानी ऐड किया तो दूध तो सेम है या रस तो सेम है, साथ साथ है। पानी 5 से 9 हुआ यानी 4 बढ़ गया। 4 की वैल्यू x है तो 7:5 12 की कितनी होगी, 3x। 2x निकालने के बाद 3x था तो टोटल